हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और जेईई मेंस अब हो चुका है एंड आई होप आप सबका जेईई मेंस बहुत अच्छा हुआ होगा। नहीं भी हुआ होगा तो डोंट लूज होप, अभी भी आपके पास बहुत से ऑप्शंस खुले हैं। लेकिन जिनका जेईई मेंस अच्छा हो गया, जिनकी एक सेटिस्फैक्टरी रैंक आ गई और जो कि दिल्ली के प्रीमियर कॉलेजेस डीटीयू, एनएसआईटी, ट्रिपल आईटीडी और आईजीडीटीयूडब्ल्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। अब जेईई मेंस में तो रैंक आ गई, तो क्या हम सीधा कॉलेज पहुंच जाएंगे कि भाई हमारा रैंक आ गई सीट दो? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग जेएसी के थ्रू उन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। तो इस वीडियो में वही आपको सारे प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ मैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, कौन सी चॉइस पहले भरनी चाहिए, जो भी सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। और इस वीडियो के बाद जो वीडियो में बताऊंगा उसमें मैं स्पॉट राउंड के बारे में बताऊंगा कि स्पॉट राउंड में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, स्पॉट राउंड में क्या प्रोसीजर रहता है, क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए वाइल अटेंडिंग स्पॉट काउंसलिंग। स्पॉट काउंसलिंग क्या क्या है? बेसिकली अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होता है तो स्पॉट राउंड में जाके जो भी वेकेंट सीट्स बच जाती हैं, या तो कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, या जो जो भी सीट्स नहीं भरती उन सीट्स को भरने के लिए स्पॉट राउंड काउंसलिंग की जाती है। तो स्पॉट राउंड का वीडियो इसके बाद आएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग कैसे फॉलो करना है आपको। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो यार, जब भी आपकी काउंसलिंग की डेट्स आएंगी तब जेएसी की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। जेएसी की वेबसाइट पे आपको जेएसी का ब्रोशर मिल जाएगा। इस ब्रोशर में आपको सारी डिटेल्स मिलेंगे कि डीटीयू, एनएसआईटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली और आईजीडीटीयूडब्ल्यू में कैसे अप्लाई करना है, प्रोसीजर क्या रहता है, कितनी फीस भरनी है, हर कॉलेज में, हर ब्रांचेस में कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो जितने भी आपको डिटेल्स चाहिए होंगी इस ब्रोशर में आपको मिल जाएगा। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। ये फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये 2019 का ब्रोशर है। तो आप 2020 का मत समझ लेना, ये बार बार रिपीट करो, 2019 का ब्रोशर है ये। बस मैं आपको एक आइडिया के लिए दिखा रहा हूँ कि ब्रोशर में होता है क्या, दिखता कैसा ब्रोशर। तो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर यहाँ पे देखिए, आपको दिख जाएगा सब कुछ। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो कि जेईई मेन आपका, बीटेक कोर्सेस, रिजर्वेशन पॉलिसी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली के बच्चे इन द सेंस जिन्होंने स्कूलिंग अपनी दिल्ली के किसी स्कूल से कर रखी है, उनको दिल्ली के बच्चों में काउंट किया जाएगा। तो जिस भी बच्चे ने दिल्ली के किसी स्कूल से अपनी स्कूलिंग करी होगी उनको इन कॉलेज में थोड़ी सी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 85% ऑफ द सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली एंड ओनली 15% आर रिजर्व्ड फॉर आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स। और ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं और के हैं, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ खुद, लेकिन मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से कर रखी है, तो ऑब्वियसली आई वुड बी काउंटेड एज अ दिल्ली स्टूडेंट। सो उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत कंफ्यूजन रहता है, मेरे को भी बहुत कंफ्यूजन रहता था अपने टाइम पे। स्पॉट राउंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पॉट राउंड बस वेकेंट सीट भरने के लिए, उसकी वीडियो बताऊंगा डिटेल में, चिंता मत करो आप। तो यहाँ पे आपको सारी टेंटेटिव डेट्स मिल जाएंगी कि कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर अभी आपको जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे बताते जाऊंगा मैं। डेट एंड टाइम, जैसे कि 2019 का देख सकते हैं, May 29 को हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। May 27 को जेईई एडवांस हमारा खत्म हुआ था और May 29 को जेएसी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। तो ये यूजुअली जेईई एडवांस खत्म होने के बाद ही जेएसी की काउंसलिंग शुरू हो जाती है। थोड़ा नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे आप पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज देख सकते हैं। और यार रिकॉर्डिंग चल रही, देख लेता हूँ मैं, चल रही है। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था और मैं बोलता जा गया, रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं था। तो थोड़ा, तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा कि कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स ऑफर करा जा रहा है। यह एनएसआईटी, या डीटीयू, आईजीडीटीयूडब्ल्यू और ट्रिपल आईटी दिल्ली। यहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इन कॉलेजेस की कि क्या विजन मिशन जो भी आप पढ़ लेते हैं इनको अपने आप। ये आ गया डीटीयू, फॉर्मली दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सब कुछ मिल जाएगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख गया एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, बताने की जरूरत तो है नहीं, जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे, जेईई मेंस पेपर 1 जो कि बीटेक का पेपर होता है, जो कि अभी खत्म हुआ है, उसके रैंक के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिलेगी।
दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स 85% ऑफ द सीट्स। देखिए यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, अ कैंडिडेट पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस from a recognized school, college, institute located within the national capital territory of Delhi would be considered for Delhi region only। तो अगर आपने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से कर रखी है, दिल्ली के किसी स्कूल से कर रखी है, तो आपको दिल्ली का स्टूडेंट माना जाएगा। और ओनली 15% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स। तो थोड़ा आउटसाइड दिल्ली वालों के ना थोड़ा दिक्कत रहता है यहाँ पे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ये सब तो अभी थोड़ा चेंज हो गया है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये मैं पिछले साल का ब्रोशर दिखा रहा हूँ, हो सकता है इस साल थोड़ा चेंज हो जाए। डेट्स में तो ऑब्वियसली चेंज रहेगा, सीट्स में भी चेंज हो सकती है। तो बस आइडिया देने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ब्रोशर दिखता कैसे है। तो सब दिख रहा है आपको यहाँ पे, बीटेक कोर्सेज है, DTU, ट्रिपल IIT दिल्ली, व्हाटएवर, एज क्राइटेरिया, रिजर्वेशन पॉलिसी, सब कुछ आप पढ़ लेना। हाँ, तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिवर्सिटी सीट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आप कोड देख लो, ये बेसिकली जो आपका यहाँ पे कोड फॉर्मेट देख सकते हो आप, CCSSR। तो अगर यहाँ पे लिखा है GND, तो इसका मतलब है GN बोले तो जनरल, GN नो सब कैटेगरी, और D मतलब दिल्ली। तो अगर मैं लिखूं GNPDO, इसका मतलब है जनरल, पर्सन विद डिसेबिलिटीज और आउटसाइड दिल्ली रीजन। तो इस कोड को आप ध्यान से देख लेना क्या है। और यहाँ पे आ गया कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स अवेलेबल है, तो जैसे और कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आ गया नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे दिखा हुआ है कि कितने सीट्स कौन सी कैटेगरी में अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ GND यानी जनरल नो सब कैटेगरी और दिल्ली, जनरल नो कैटेगरी दिल्ली, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 70 सीट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 23 सीट्स, IT में 46 एंड सो ऑन, बायोटेक में जाते जाते 23 सीट्स। तो टोटल ऑफ 417 सीट्स वर अवेलेबल इन 2019 फॉर द जनरल स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली विद नो सब कैटेगरी। और सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी सब कैटेगरीज हैं, जितने भी आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हर करस्पॉन्डिंग ब्रांचेस के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, तो ये आप देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से क्योंकि अभी दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंस किया है कि NSIT के और भी कुछ कैंपसेस हैं जो कि NSIT कैंपस में मर्ज होने वाले हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे को ऐसा लग रहा है कि सीट्स थोड़ी सी बढ़ जाएंगी NSIT में। DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो कि मेरा कॉलेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ECE, COE, ME, EE, PIE, इन सब में कैटेगरी वाइज हर ब्रांच में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। सिमिलरली ट्रिपल IIT दिल्ली, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये आ गया IGDTUW। तो ये आप सीट मैट्रिक्स एक बार देख लेना अपने ध्यान से, जब भी ब्रोशर आएगा। ये ब्रोशर चाहिए हो बता देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाल दूंगा मैं। अब यार सबसे मेन चीज जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजर। आपको जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, क्या फी पेमेंट करनी है, वो सब इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने करना क्या कि सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फी। तो काउंसलिंग करने के लिए, काउंसलिंग अटेंड करने के लिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यहाँ पे 1,500 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। हो सकता है इस साल चेंज हो भी जाता है कभी कभी, लेकिन पिछले साल हमारा ये था कि काउंसलिंग अटेंड करने के लिए एक परमानेंट फी कह सकते हो, ये वन टाइम फी होता है। आपको एक बार 1,500 रुपये देने पड़ते हैं और उसी के बाद आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त दी जाती है। तो आपने एक बार 1,500 रुपये पे कर दिए, तो अब आप आगे जाके JSE के पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हो खुद को। ठीक है, अब आपने समझ लो पे कर दिया, फी 1,500 रुपये पे कर दिया आपने। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। अगर अमाउंट डिडक्ट नहीं होता तो आप इस पे मेल कर सकते हो, ये सब पढ़ लेना आप सब। प्लीज नोट, आफ्टर सक्सेसफुल फी पेमेंट कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू विजिट दिस साइट। ये वाला साइट है, यहाँ पे जाके अब आपने एक बार फी पे कर दिया तो इस वाले साइट पे जाके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करनी है। After successful fee payment, if a candidate does not fill the online registration form, he or she will not be considered for any seat allotment in any round of the counseling. फी पे करने के बाद सीधा पहुंच जाए रजिस्टर करने के लिए। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन। अब
क्या होता है, आपने एक बार फी पे कर दी, खुद को रजिस्टर कर दिया, आपको जो भी ब्रांचेस चाहिए, जिस भी कॉलेज में चाहिए, मान लो आपको डीटीयू में कंप्यूटर साइंस चाहिए और सेकंड ऑप्शन आपका एनएसआईटी में कंप्यूटर साइंस है, तो जो भी आपके ऑप्शंस हैं, आपको उन ऑप्शंस को अपने प्रेफरेंस वाइज अरेंज करने पड़ेंगे। लेकिन उससे भी पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको जिन जिन पॉइंट्स का ध्यान रखना है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको अपने जे मेन, आपके किसमें 2020 होगा, यहाँ पे 2019 लिखा है क्योंकि ये 2019 का ब्रोशर है। 2019 का एप्लीकेशन भरना है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, सब जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आपको अपलोड करना है। ठीक है। अब जेईई 2019 एप्लीकेशन नंबर विल बी द यूजर आईडी। हमारे केस में जो एप्लीकेशन नंबर था मेरा, वही मेरा यूजर आईडी होगा और आपको अपने हिसाब से पासवर्ड भी सेट करना पड़ेगा। तो एक तरह से आप अकाउंट बना रहे हो अपना। तो यहाँ सब आप देख सकते हो, ये सब पॉइंट्स पढ़ लेना, बहुत जरूरी पॉइंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना, इस ब्रोशर को बहुत ध्यान से पढ़ना आप लोग। लॉग इन टू कैंडिडेट अकाउंट ऑन जैक वेबसाइट, ये सबको जैसा कि आप देख सकते हैं, आफ्टर सक्सेसफुल लॉग इन द कैंडिडेट्स होम पेज विल बी ओपन एंड द फॉलोइंग ऑप्शंस आर डिस्प्लेड। तो जैसे आपने एक बार लॉग इन रजिस्टर कर लिया, अपना फी पे कर दी, तो ये सब जो ऑप्शंस हैं आपको डिस्प्ले करे जाएंगे आपके पोर्टल पे। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो है, आपकी जो रैंक होगी वो सब भी दिखाई देगी। ट्रिपल आईटीडी बोनस, ट्रिपल आईटीडी बोनस क्या है, जो इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है दिल्ली में, वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी एनकरेज करता है। तो मान लो आपने किसी नेशनल किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन में आपने कोई गोल्ड मेडल जीता है, तो डिपेंडिंग ऑन जो जो उनके पास क्राइटेरिया है, जो जो उनके पास लिस्ट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं, अगर उनमें आप एलिजिबल हुए तो डिपेंडिंग ऑन क्या आपकी मेरिट है, उस पर आपको बोनस पॉइंट दिए जाएंगे। और ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, क्योंकि जैसे मेरे टाइम पे क्या था कि 2 बोनस पॉइंट भी आपकी रैंक एज आई एस 20,000 पुश कर सकती है। किसी बंदे की अगर रैंक 40,000 है और उसको 2 बोनस पॉइंट मिल गए, तो उसकी रैंक वुड बी ट्रीटेड इक्विवेलेंट टू समवन हु हैज अ रैंक ऑफ 20,000। तो अगर मेरा रैंक 40,000 है तो भी मुझे ट्रिपल आईटी दिल्ली में ईसी मिलने के काफी अच्छे चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ट्रिपल आईटी दिल्ली में अराउंड 15-20,000 के अराउंड कट ऑफ चेक कर लेना आप लोग, वो भी दिखा दूंगा, सब कुछ दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। तो ट्रिपल आईटी बोनस पॉइंट अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही एडवांटेज वाली बात होगी। तो बोनस पॉइंट डिस्प्ले करा जाएगा। अवेलेबल चॉइसेस, क्या क्या चॉइस अवेलेबल है, और फील्ड जो आपने चॉइसेस भरे हैं वो सब कुछ डिस्प्ले करी जाएगी। अब बात आती है चॉइस कैसे फिल करनी है। तो चॉइस फिलिंग में क्या होता है कि आपको जो भी ब्रांच में एडमिशन चाहिए, जैसे कि मान लो मुझे डीटीयू के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए, तो मेरी जो भी प्रेफरेंस है उन प्रेफरेंसेस के हिसाब से यूनिवर्सिटी वाइज ब्रांच भरते जाऊंगा कि भाई मुझे सबसे पहले इसमें इंटरेस्ट है, मुझे डीटीयू में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, तो सबसे पहले वो भर दूंगा मैं, फिर एनएसआईटी में कंप्यूटर साइंस, फिर ट्रिपल आईटी में कंप्यूटर साइंस, ऐसे आपको ब्रांचेस भरनी है। अब 99% ऑफ द स्टूडेंट्स जो करते हैं, और जो मैंने भी करा था, वो ये होता है कि सबसे पहले एक जगह कंप्यूटर साइंस भर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एनएसआईटी में कंप्यूटर साइंस भर दिया, सबसे पहला ऑप्शन, फिर दूसरा ऑप्शन में डीटीयू में कंप्यूटर साइंस भर दूंगा, फिर तीसरा ऑप्शन ट्रिपल आईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस। ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन में भर देंगे एनएसआईटी में इलेक्ट्रॉनिक्स, डीटीयू में इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर ट्रिपल आईटी में इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितने भी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, हाई टू लो, या देखो कोई ब्रांच हाई नहीं होती। ऐसे ब्रांच वाइज डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत गलत बात है। ये जो ब्रांच वाइज डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज पैकेज होता है। तो किसी ब्रांच को लोअर ब्रांच या हायर ब्रांच कहना काफी गलत बात है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अब है तो है, कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस एनएसआईटी में, फिर डीटीयू में कंप्यूटर साइंस, फिर ट्रिपल आईटी में कंप्यूटर साइंस, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सो ऑन, फिर बायोटेक तक जाती है जो भी आपकी चॉइसेस है। तो 99% बच्चे ऐसे ही भरते हैं। तो आप भी देख लेना, आपको अगर किसी ब्रांच में इंटरेस्ट है बहुत, आपको सेट है कि आपने यही ब्रांच लेनी है, फॉर एग्जांपल आपको आपने मन बना लिया कि भाई मैंने इलेक्ट्रिकल ही करनी है, तो बस इलेक्ट्रिकल भरो। तो डिपेंडिंग ऑन आपका जो भी इंटरेस्ट है, जो भी प्रेफरेंस है, आप चॉइसेस भर देना। और चॉइसेस भरना बहुत ध्यान से भरना, क्योंकि कहीं भी अगर कोई गड़बड़ हो जाती है चॉइस भरने में, ये आपका करियर का सवाल है। तो चॉइस भरने में बिल्कुल भी कोई गलती मत करना। 10-10 बार दिन में चेक कर लेना कि भाई मैंने सही से चॉइस भरी है कि नहीं भरी। चॉइस लॉकिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ चॉइसेस, एक बार आपने चॉइस भर दी तो उस पर्टिकुलर राउंड के लिए अब जो काउंसलिंग होती है, जो सीट अलॉटमेंट होती है,
वो होती है मल्टीपल राउंड में। पिछले साल हुई थी 4 राउंड्स में। तो आपने करना क्या है कि एक बार आपने फर्स्ट राउंड के लिए अपनी चॉइस भरी कि भाई ये फर्स्ट राउंड के लिए ये चॉइस भर दी मैंने, पहले ये फिर ये और जाते 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 सारी चॉइस भर दी। तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, फर्स्ट राउंड मतलब रैंक फॉर एग्जांपल 1 to 5000 को बोल देंगे, फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट करी जाएगी। तो उस राउंड के लिए आपको अपने जो चॉइस भरी है वो कंसिडर करी जाएंगी। और जैसे एक राउंड खत्म हो जाता है, सीट अलॉट हो चुकी है, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। आपको दिखा भी देता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ फॉर सेकेंड राउंड बेस्ड ऑन JEE 2019। ये भी PDF में हो सके तो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो देख सकते हैं सेकेंड राउंड के लिए ये कट ऑफ आ रखी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है यार, तो मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि पूरा वीडियो देख के जाना, क्योंकि वीडियो नहीं भी देखते, किसी के भी वीडियो देख लो, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन रखना, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन रखना काफ़ी डेंजरस है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड राउंड जो था पिछले साल, उसमें पहले आपने चॉइस भरा कि भाई सेकेंड राउंड के लिए ये चॉइसेस मैंने भरनी है, फिर सीट अलॉट करी जाएंगी। फिर सीट एक बार अलॉट हो गया तो आपको यहाँ पे कट ऑफ दिखाई देगी। तो NSCUT के लिए कट ऑफ है, अलग अलग ब्रांचेस के लिए। DTO के लिए आ गया, DTO के लिए आउटसाइड दिल्ली, IGTW और IIIT दिल्ली। IIIT दिल्ली में यार बोनस पॉइंट्स का भी रहता है, तो वो भी देख लेना आप एक बार। तो वापस चलते अपने ब्रोशर की तरफ। तो आप किसी भी राउंड के बाद, जैसे फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट हो चुका है, तो आप अपने चॉइसेस चेंज कर सकते हो। मान लो आपने अपना मन चेंज कर लिया कि नहीं मेरे को तो भाई इलेक्ट्रिकल चाहिए, कंप्यूटर साइंस नहीं चाहिए मेरे को। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लो जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आपने अपना माइंड चेंज कर लिया, तो अब कभी भी किसी भी राउंड के बीच में, जैसे कि अगर फर्स्ट राउंड खत्म हो गया, सेकेंड राउंड आने वाला है, तो आप अपने जो प्रेफरेंस है, चॉइस फिलिंग का ऑर्डर है, वो आप चेंज कर सकते हो। और जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया, आप चॉइस फिल करोगे, सीट अलॉटमेंट होगी, और जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। अगर आपको कोई ब्रांच अलॉट होती है तो आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर भी आ जाएगा। ये देखो, अलॉटमेंट ऑफ सीट इज प्योरली प्रोविजनल। एक बार सीट अलॉट हो गई, आपको उस रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में जाके, अगर मेरे को DTO मैकेनिकल अलॉट हुई है, तो आपको वहां जाके DTO में जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई कराने पड़ेंगे। ये था पिछले साल। अब इस साल यार कोरोना बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है दिल्ली में, तो देखते हैं इस साल क्या होता है। एडमिशन फी पेमेंट, अ कैंडिडेट who is allotted a seat in any of the institute has to pay ₹95,000। तो एक बार आपको सीट अलॉट हो गई तो आपको ₹95,000 पे करने पड़ेंगे। ये भी पढ़ लेना, कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड रिपोर्ट फॉर एडमिशन एट अलॉटेड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑन द डेट स्पेसिफाइड एज पर द काउंसलिंग शेड्यूल। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपकी सीट ऑब्वियसली बात है कैंसिल कर दी जाएगी। ये देख लो, बड़ी जरूरी बात है, अपग्रेडेड। अगर आपको अपने मनपसंद की ब्रांच नहीं मिलती, मान लो आपको इलेक्ट्रिकल मिल गई, आपको चाहिए थी EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो आपको करना क्या है कि आपको अपग्रेडेशन के वेट करना है। आपने अगर आपको फर्स्ट राउंड में इलेक्ट्रिकल मिल रही है, तो हो सकता है कि अगले सब्सिक्वेंट राउंड्स में आपका ब्रांच अपग्रेड हो जाए। और यहाँ पे अपग्रेडेशन के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, तो पढ़ लेना ध्यान से, एक एक बार ध्यान से पढ़ना है इसका, जब आपका मेन ब्रोशर आएगा। ये 2019 का है, ये मैं शायद से तीसरी बार बता रहा हूँ। फ्रीजिंग, अब फ्रीज का क्या मतलब है? फ्रीज का मतलब ये है कि अगर आपको एक ब्रांच अलॉट हो गई, मान लो कि भाई मैं टॉपर हूँ, ठीक है, मेरी रैंक आ गई, मान लो 100 रैंक आ गई मेरी, और मैंने DTO में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया, और मैंने सबसे पहला ही जो अपना चॉइस है वो डाला DTO कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और क्योंकि मैं तो टॉपर हूँ, मेरी तो रैंक बहुत अच्छी आई है, तो मुझे सबसे पहले 100 रैंक पे तो ऑब्वियसली मिल जाएगी। तो मुझे सबसे पहले अगर मान लो अलॉट हो जाता, जो मेरे को चाहिए था वो अलॉट हो गया, और आप खुश हो गए भाई मेरे को यही चाहिए, अब मेरे को और कुछ चेंज नहीं करना, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू सबमिट ऑनलाइन फ्रीजिंग रिक्वेस्ट। तो ये सबमिट करने के बाद योर ब्रांच वुड बी कंसिडर्ड फ्रोजन, फ्रीज्ड जो भी कहते हैं, ठीक है। और एक बार ब्रांच फ्रीज हो गई, इसका मतलब यह है कि इट इज योर फाइनल ब्रांच, इसके बाद ना ही अपग्रेड हो सकती है ना ही डाउनग्रेड हो सकती है। ओनली, देख लो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ओनली एडमिटेड एंड नॉन फ्रीज्ड कैंडिडेट्स will be considered for upgradation during subsequent rounds of counseling. All candidates who have not
be allotted any seat till fourth round but are willing to participate in spot round are required, जो भी सेक्शन है यहाँ पे पहुंच जाना। स्पॉट राउंड के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन है ये सब यहाँ पे लिखी हुई है। अब यह है इंपॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पे मोस्टली टेंटेटिव डेट दी होती हैं फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के लिए। ये जैसे पहले भी देखा था आपने, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए डेट है, लास्ट डेट ये है, रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट ये है, पिछले साल जून 18 था। और डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई कराने होते हैं आपको, तो उसकी भी डेट्स टाइम सब कुछ दी हुई है यहाँ पे। अब आते हैं राउंड्स पे। अब आपको टेंटेटिव डेट्स मिल जाएंगे कि कौन से डेट को आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड एक्सेट्रा होने वाला है। तो आपने एक बार सब कुछ कर दिया, चॉइस भर दिया, फी पे कर दिया, अब आपको राउंड्स का इंतजार करना है कि भाई मेरे लिए ब्रांच अलॉट हो जाए। तो इस डेट को, फर्स्ट राउंड को, डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट इतने बजे आएगा। यूजुअली यार ये बहुत लेट भी आ जाता है, इसमें लिखा आफ्टर 5 PM, लेकिन ये एक दो बार तो 12 बजे, 12:30 बजे ऐसे भी आ जाता है। तो उसकी टेंशन मत लेके बैठ जाना आप लोग। और ये फिजिकल रिपोर्टिंग, आपको ब्रांच अलॉट हो गई तो आपको उस रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं और एडमिशन के लिए रिपोर्ट करना है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एक्सेट्रा। और जैसे आपका फर्स्ट राउंड खत्म हुआ, सीट अलॉट हो गई, आपका रिजल्ट कट ऑफ भी आ जाएगा। क्या कट ऑफ था, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड और फिर फाइनली लकी ड्रॉ हमारा स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, जो वैकेंसीज हैं, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसीज के बेसिस पे आपको सीट अलॉट करी जाती है। तो स्पॉट राउंड आप ऐसा कह सकते हो एक आखिरी उम्मीद होती है। मुझे अगर फोर्थ राउंड तक अनफॉर्चुनेटली कोई भी ब्रांच अलॉट नहीं हुई तो मुझे स्पॉट राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा, भगवान पे भरोसा रख के। और मुझे स्पॉट राउंड में डिपेंडिंग ऑन मेरी किस्मत और डिपेंडिंग ऑन मेरी रैंक, मुझे स्पॉट राउंड में ब्रांच मिल जाएगी। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना आप लोग कि स्पॉट राउंड पे कभी भी आपको कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर या EC या मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, ऐसी जो बहुत सॉर्ट आफ्टर ब्रांचेस होती है, ये आपको 100% नहीं मिलेंगी। स्पॉट राउंड में सिर्फ आपको सिविल, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, आपको ऐसी ब्रांचेस मिलेंगी। बायोटेक भी हो गई। स्पॉट राउंड पे वीडियो आएगी अभी। तो यार सब देख लेना आप लोग, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। यहाँ पे आपका फीस स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है। NSIT, DTU, IGDTU, इन सब में फीस कितनी है आपकी, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोसीजर टू पे एडमिशन फी, ये भी देख लेना। और अगर विड्रॉल करना है आपको तो कैसे करना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब डॉक्यूमेंट्स, आपको ये सब सर्टिफिकेट जो है, जैसे ये फॉर्मेट दिया हुआ है वैसे वैसे आपको बनवानी है। यार एक फाइल बना लेना आप, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है, मैंने भी ऐसे ही करा था, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है उस फाइल में डाल देना। 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, JEE मेन का रैंक कार्ड हो गया, अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबकी 3-3 कॉपियां करा के उस फाइल में रख लेना आप लोग संभाल के, क्योंकि ये फाइल आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में रख के आपको एक डॉक्टर से यहाँ पे साइन कराना है। और जो भी है PWD के लिए जो भी कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट है, इन सब का फॉर्मेट दिया हुआ आपको, तो बहुत ध्यान से भर के संभाल के रखना है आपको ये सब। तो यहाँ पे देखते हैं यार, IIIT दिल्ली का मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले। IIIT दिल्ली जो है कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर के बेसिस पे भी आपको एडमिशन देने को तैयार रहता है। अगर आपने कोई ओलंपियाड में अच्छा किया हो, नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड या मैथ्स ओलंपियाड या एस्ट्रोनॉमी या बायोलॉजी में कुछ अच्छा करा हो आपने, या NTSC जो होता है या KVPY, इन सब में अगर आपकी कोई भी अचीवमेंट है
तो आपको बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, और डिपेंडिंग ऑन आपके कितने बोनस पॉइंट्स हैं आपके लिए उतना ही एडवांटेज रहता है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, 2 बोनस पॉइंट करीब करीब आपकी 20,000 रैंक ऊपर कर देता है, करीब करीब। ये बस एक रफ फिगर दे रहा हूँ मैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 2 का मतलब 20,000 ही है, मैं आपको बस एक रफ एस्टिमेट देता हूँ, उससे ऊपर भी हो सकता है, उससे नीचे भी हो सकता है। बस जो मेरे दोस्त हैं या जो मैंने सुना आसपास से, 20,000 ही रहता है मोस्टली। तो अगर आपके पास ट्रिपल एलईडी बोनस पॉइंट है, अगर आपने किसी जैसे SGFI हो गया, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसमें अगर आपने कुछ अच्छा परफॉर्म किया है, या स्केटिंग में किया है, या बास्केटबॉल में किया है, या जो भी है, उसमें अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है तो डेफिनेटली यहाँ पे वो आपको एडवांटेज देने वाली है। और क्लास 12 स्कोर भी होता है यहाँ पे। क्लास 12 में अगर आपकी यहाँ पे कुछ लिखा होता है टॉप 1% में अगर आप हो, टॉप 1% में अगर आप आते हो तो आपको कुछ बोनस पॉइंट्स मिलती है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर आपके पास 2 से ज्यादा कैटेगरी में बोनस पॉइंट्स हैं तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो यार अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो एक लाइक दे देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर, ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। मैं ज़्यादा शेयर करने को बोलता नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैंने बहुत सारी जानकारी दी है आपको, और बहुत ज़रूरी जानकारी है, तो शेयर ज़रूर कर देना। और थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडमिशन्स।